इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ के बारे में। ये भी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का एक कॉन्सिक्वेंस ही है और काफी इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाला रिजल्ट इसमें देखने को मिलता है। इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूं, आप लोग का इंटरेस्ट जगाने के लिए पहले मैं इसके कॉन्सिक्वेंस को यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं ताकि आप लोग इसमें इसको समझ सके। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे दो फ्रेम है। एक फ्रेम यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस और ये रेस्ट में है। एक और यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहाँ पे एस डैश। अब इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मान लेते हैं ये जो फ्रेम एस है ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है पृथ्वी, और यहां पे आप खड़े हैं, ठीक, यहां पृथ्वी पे आप खड़े हैं और इसको मैं नाम दे रहा हूं ओ। ये जो फ्रेम एस डैश है ये मान लीजिए एक रॉकेट है। अब रॉकेट है तो ये गति कर रहा है, तो मान लीजिए ये रॉकेट v वेलोसिटी पृथ्वी के सापेक्ष में, अर्थ के सापेक्ष में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से गति कर रहा है और आप इस रॉकेट में यहां पे बैठे हुए हैं और आपका नाम है ओ डैश। अब यहाँ पे चूंकि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि मान लीजिए यहाँ पे ये जो पृथ्वी है और यहाँ पे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं पृथ्वी पे, और पृथ्वी मान लेते हैं रेस्ट में है। पृथ्वी के सापेक्ष में ये जो फ्रेम जो एस डैश है, जो रॉकेट है, ये वी वेलोसिटी से गति कर रहा है कि यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, ये आगे एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए ये बढ़ रहा है रॉकेट, और आप इस रॉकेट में बैठे हैं और आप अपने साथ एक पैमाना, एक स्केल जो होता है वो लेके जा रहे हैं। मान लीजिए ये जो स्केल है ये है 15 सेंटीमीटर का स्केल आप अपने साथ लेके जा रहे हैं। अब यहां पे होगा क्या कि जब ये वेलोसिटी v का मान लगभग c के बराबर होगा, जब बहुत ज्यादा हो जाएगा इस रॉकेट का स्पीड यानी लाइट की वेलोसिटी के जब लगभग बराबर होगा, तो आप जब यहां पे चूंकि इस रॉकेट में बैठे हुए हैं और रॉकेट में आप अपने साथ ये स्केल लिए हुए हैं, तो आपको तो ये स्केल 15 सेंटीमीटर ही दिखाई देगा, 15 सेंटीमीटर का, जो कि 15 सेंटीमीटर का है भी। लेकिन मैं अगर पृथ्वी से यहां पे खड़े होकर अगर मैं इस स्केल को देखूंगा तो ये स्केल मुझे 15 सेंटीमीटर का ना दिखाई दे के इससे कम हो सकता है, 7 सेंटीमीटर का या 8 सेंटीमीटर का दिखाई दे, लेकिन इससे कम दिखाई देगा। हाँ, एक शर्त यहाँ पे ये है कि ये जो आपका स्केल का जो लेंथ है वो उसी डायरेक्शन में अलाइन होना चाहिए जिस डायरेक्शन में रॉकेट जा रहा है, यानी मोशन हो रहा है एक्स डायरेक्शन में। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब आप अपने स्केल को ये एक्स डायरेक्शन में इसके लेंथ को रखे रहेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मेरा स्केल तो 15 सेंटीमीटर का है। आप खुश हैं क्योंकि आप उसी रॉकेट में बैठे हैं जो रॉकेट वी वेलोसिटी से गति कर रहा है और ये स्केल भी उसी रॉकेट में है, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब मैं उसी स्केल को देखूंगा तो मुझे इस स्केल की लंबाई उसके एक्चुअल लंबाई से कम दिखाई देगा, उसी को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अगर आप इस स्केल को इस तरह से घुमा के इस तरह से कर दें कि जो डायरेक्शन, जो गति, जो रॉकेट का जो डायरेक्शन है वो अगर एक्स डायरेक्शन में है और जो ये स्केल है, तो स्केल का लेंथ जो है वो वाई डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, तब ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का एक शर्त है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में मोशन होता है। एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है बट लेंथ जो है वो वाई डायरेक्शन में अलाइन है, तो आपको भी ये स्केल 15 सेंटीमीटर का ही दिखाई देगा। और मैं पृथ्वी से यहां जो रेस्ट में हूं तो मैं जब देखूंगा तो मुझे भी ये स्केल 15 सेंटीमीटर का ही दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप इस स्केल को घुमा देंगे और इस पोजीशन में रखेंगे तो आपको ये स्केल अभी भी 15 सेंटीमीटर का दिखाई देगा, लेकिन मुझे ये उसके एक्चुअल लंबाई से कम 7 या 8 सेंटीमीटर या उससे भी कम दिखाई देगा। कहने का मतलब एक्चुअल उसका जो लंबाई है, जो प्रॉपर लेंथ है, उससे कम दिखाई देगा। ठीक है, यही है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और ये एक्चुअल में ऐसा होगा। रिलेटिविटी का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इसी का थ्योरी हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसका, चलिए अब हम लोग थ्योरी करते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। कंसीडर टू फ्रेम S and S dash with their x axis coinciding at t is equal to 0. S dash is moving with a uniform relative speed v with respect to S in positive x direction. Imagine a rod, ये जो मैं स्केल माना था, मान लीजिए एक रॉड AB है at rest relative to S dash। सुनिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो रॉड AB है ये S dash के सापेक्ष में रेस्ट में है। मतलब इस S डैश को मैं पूरा एक रॉकेट मान लूं तो इसी रॉकेट में ये रॉड AB रखा है और ये रॉकेट v वेलोसिटी से गति कर रहा है, तो ये
रॉकेट के साथ ये स्केल गति करेगा तो जो व्यक्ति रॉकेट में बैठा होगा उसको ये रॉड रेस्ट में दिखाई देगा। क्लियर हुआ? ठीक, अब उसके बाद देखते हैं, अब उसके बाद यहां पर एट रेस्ट रिलेटिव टू एस डैश। ठीक, एस डैश के सापेक्ष में ये रॉड रेस्ट में है, लेकिन इसके सापेक्ष में नहीं। इस यहां से आप लोग देखेंगे खड़े होकर तो ये v वेलोसिटी से ये रॉड x डायरेक्शन में गति करता हुआ दिखाई देगा। अब हम लोग मान लेते हैं लेट x1 डैश एंड x2 डैश इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड्स ऑफ द रॉड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इन s डैश। यानी जब आप s डैश में खड़े होकर इस रॉड का कोऑर्डिनेट मेजर करते हैं तो आपको ये a पॉइंट का मान लीजिए कोऑर्डिनेट आपको x1 डैश दिखाई देता है और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिखाई देता है, x2 डैश दिखाई देता है। क्लियर हो गया? कब दिखाई देता है? जब आप इसी फ्रेम में खड़े हों, यहां पे इसी रॉकेट में। तो ऐसे में आपको S डैश में रहते हुए इस रॉड का लेंथ कितना दिखाई देगा? सो द लेंथ ऑफ द रॉड इन S डैश इज क्या होगा? देखिए ये A से B तक का ये इतना दूरी है तो x1 डैश यहाँ O डैश से इतना दूरी x1 डैश है और O डैश से इतना दूरी x2 डैश है। तो हमें तो केवल इतना दूरी चाहिए, तो ये AB इक्वल टू क्या दिखाई देगा? x2 डैश माइनस x1 डैश। यही जो लेंथ है इसका, ये फ्रेम S डैश में मेजर किया है गया है और चूंकि S डैश के सापेक्ष में ये रॉड AB रेस्ट में है तो इसके इस वाले लेंथ को बोला जाएगा प्रॉपर लेंथ। याद रखिएगा ये एक स्टैंडर्ड वर्ड है। क्यों प्रॉपर लेंथ बोला जा रहा है? क्योंकि उस रॉड का वो लेंथ जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप मेजर किए हैं उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष में अगर वो रॉड रेस्ट में है तो उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो उसका लेंथ निकल के आएगा उसको प्रॉपर लेंथ बोला जाएगा। यानी वो प्रॉपर लेंथ L नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 डैश माइनस x1 डैश। अब फ्रेम को बदलिए, अब आप यहां O डैश पे खड़े नहीं हैं, अब आप आ गए इस फ्रेम S में और अब आप यहां से खड़े होकर जब इस रॉड को देखेंगे तो अब इसका आपको पोजीशन कुछ और दिखाई देगा। तो मान लीजिए यहां से जब आप मेजर करते हैं तो पॉइंट A का जो पोजीशन आपको दिखाई देता है, मान लीजिए वो दिखाई देता है आपको x1 और यहीं से जब आप मेजर करते हैं यहां दूसरा सिरा तो वो आपको दिखाई देता है x2। तो जब आप यहां से इसका लेंथ AB मेजर करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा x2 माइनस x1। देखिए यहां से यहां तक x2 है और यहां से यहां तक x1 है, तो हमें तो केवल इतना चाहिए ना। तो x2 में से x1 घटाएंगे तो यहां तक की ये दूरी आ जाएगी। कब के लिए? जब आप फ्रेम S में खड़े हैं। तो ऐसे में जो उसका दूसरा लेंथ फ्रेम S में दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा? यहाँ पे लैंग्वेज आप देख लीजिएगा, माना x1 एंड x2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड ऑफ द रॉड एट द सेम टाइम बट इन फ्रेम S, देन द लेंथ ऑफ द रॉड इन फ्रेम S क्या मिल जाएगा? उसको मान लेते हैं L इक्वल टू x2 माइनस x1। अब आपको लग रहा है कि भाई L नॉट और L तो बराबर होना चाहिए ना, पर वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिविटी में, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं और हम लोग जानते हैं पोजीशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो x2 डैश कोऑर्डिनेट और x2 में क्या रिलेशन होगा, वो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा, ये तो आप लोग जान ही गए होंगे। तो x2 डैश और x2 में ये रिलेशन होगा और उसी प्रकार x1 डैश और x1 में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से पोजीशन के ट्रांसफॉर्मेशन में, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में ये दोनों इक्वेशन निकल के आएंगे। अब हम लोग इस x2 डैश और x1 डैश के मान को ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो ये x2 डैश माइनस x1 डैश निकालेंगे तो सॉरी मतलब x2 डैश माइनस x1 डैश हम लोग निकालते हैं तो जब हम लोग इसको घटाएंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये पार्ट कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पे ये घटाएंगे तो ये पार्ट कट जाएगा और ये यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया x2 डैश माइनस x1 डैश बराबर x2 माइनस x1 बटे अंडर रूट में 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। और यही तो हमारा L नॉट है, ये L नॉट है और ये क्या है? L। तो यहां से क्या जानने को मिल रहा है? L नॉट इक्वल टू L अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहां से आप लोग L का मान निकाल लीजिए। तो L बराबर क्या आ गया? L इक्वल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। L और L नॉट क्या है? सेम रॉड AB का लेंथ है। AB जो रॉड है, जो स्केल मैंने शुरू में बताया था, ये इसी का लेंथ है, लेकिन L वो लेंथ है जब आप फ्रेम S में खड़े थे और L नॉट वो लेंथ है जब आप फ्रेम S डैश में खड़े थे। क्योंकि रॉड तो भाई सेम ही है ना, उसी रॉड का सेम टाइम पे आप लेंथ एक बार निकालते हैं फ्रेम S में, वो L निकल के आता है, और सेम रॉड का उसी टाइम पे आप लेंथ निकालते हैं फ्रेम S डैश में खड़े होकर, जो आता है L नॉट। आप
को लग रहा है ये दोनों बराबर आने चाहिए, पर यहां पे तो ये बराबर आ ही नहीं रहा है। देखिए जैसे जैसे v का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे v का मान लगभग c के मान के बराबर होगा, ये लगभग ये 1 के ये क्रॉस करेगा, तो आपको ऐसा जानने को मिलेगा, या यूं कहिए, अभी रुके रहिए, ये जो मैं बात अभी बोला हूं अभी उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। देखिए पहले ऐसे समझिए, ये फैक्टर जरा देखिए, तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है। अब आप जान रहे हैं कि v का मान, ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोग मानते हैं v का मान लगभग c के मान को अप्रोच करना चाहिए, या v का मान बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो जब v का मान ज्यादा होगा, बढ़ेगा, हालांकि c के बराबर तो नहीं पहुंचेगा, पर फिर भी v का मान जब c के लगभग बराबर में पहुंचेगा, तो यहां पे एक चीज तो समझ में आया, ये माइनस में है, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर जो आने वाला है वो 1 से तो कम आने वाला है। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि v के पॉजिटिव मान के लिए हमेशा ये इतना फैक्टर 1 से कम आने वाला है, यानी आपको हमेशा क्या मिलेगा, L का मान हमेशा क्या मिलने वाला है, वो L नॉट से हमेशा कम ही मिलने वाला है, क्योंकि ये फैक्टर हमेशा 1 से कम आएगा। तो ये L नॉट, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, चलिए यहां पे देखिए, मान लीजिए L नॉट का मान है 10 सेंटीमीटर। अब ये फैक्टर हमेशा 1 से कम आएगा, मान लीजिए ये 0.8 आता है, तो अब यहां पे 10 इंटू 0.8 करेंगे तो कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। यानी जो रॉड शुरू में 10 सेंटीमीटर का था, जब आप उसको दूसरे फ्रेम से देखेंगे तो उसका लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होकर आपको कितना दिखाई देगा, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब यही हुआ कि आपको हमेशा उसका जो ऑब्जर्व्ड लेंथ होगा वो उसके प्रॉपर लेंथ से कम मिलेगा। इसी को बोला जाता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। देयरफॉर टू द ऑब्जर्वर इन फ्रेम S, it would appear that the length of rod in S dash has contracted का मतलब सिकुड़ना, कम हो जाना, छोटा हो जाना, by the factor under root 1 minus v square by c square. This change in length is known as length contraction. अब इसका मैं कुछ आपको फिजिकल एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। मान लीजिए उस रॉकेट में जो फ्रेम S डैश है, उस S डैश में एक आप स्क्वायर लेके उस रॉकेट में लेके जाते हैं, मतलब एक वर्ग है। तो जब ये रॉकेट v वेलोसिटी से चलना शुरू करेगा तो आप पृथ्वी से उसको देखेंगे तो वो आपको वर्ग नहीं, एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। ये वाला जो लेंथ है, जो मोशन के डायरेक्शन में अलाइन है, ये वाला लेंथ छोटा हो जाएगा, जबकि ये जो मोशन के परपेंडिकुलर है इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। मतलब अगर ये वर्ग 6 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर का है तो आपको एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, उस रेक्टेंगल का ये वाला भुजा तो 6 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये घट के हो सकता है 4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार अगर कोई सर्किल होगा तो आपको वो सर्किल कैसा दिखाई देगा, इलिप्स दिखाई देगा। ये यहां से यहां तक वाला इलिप्स का ये उतना ही होगा, जैसे ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर होगा, बट ये वाला पार्ट कम हो जाएगा इलिप्स का। समझ में आया? इस प्रकार से ये आपको दिखाई देगा, ठीक। अगर यही मोशन y एक्सिस में हो ना, जैसे ये y एक्सिस के अलोंग जाए तो ये वाला लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक। मतलब ये आपको फिर ऐसा दिखाई देगा, y एक्सिस के अलोंग होगा तो ये वाला ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होकर ऐसे दिखाई देगा। और ये जो इलिप्स बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा अगर y एक्सिस के अलोंग मोशन होगा तो। अब मान लेते हैं यदि v, अगर मान लीजिए v जो है वो c के बराबर हो जाए, यानी जो रॉड है वो जिस फ्रेम में रखा है वो फ्रेम c की वेलोसिटी से गति करने लगे, तो आपको उसका l क्या दिखाई देगा, 0। रखिए उस इक्वेशन में, यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे देखिए v इक्वल टू c रखेंगे, ये मान आएगा 1, 1 माइनस 1 0, l बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आप कई मतलब निकाल सकते हैं। पहला कि आपको वो रॉड दिखाई नहीं देगा, उसका लंबाई 0 हो जाएगा, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होकर खत्म हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में यूं कहिए कि कोई बॉडी लाइट के स्पीड से मूव ही नहीं कर सकती, वरना वो गायब हो जाएगा। अब वो घोस्ट हो या जो भी हो वो आप अपना समझते रहिए, पर ये जो रिजल्ट है वो इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ ऑथेंटिकेटेड है। ये मत सोचिए कि कोई ये फर्जी थ्योरी है या मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ, कोई फिक्शन। ये फिक्शन नहीं है, रियलिटी है, ऐसा वास्तव में होगा। बस शर्त याद रखिएगा, जब v का मान लगभग c के मान को अप्रोच करेगा तभी ये आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन अपीयर होगा, दिखाई देना शुरू होगा। कम वेलोसिटी पे ये उतना मेजरेबल नहीं होता है। अगर v 0 हो जाए, ठीक है, v जैसे 0 रखेंगे, देखिए वो अंडर रूट का फैक्टर 1 माइनस ये 0 बटे c स्क्वायर, तो ये 0 1 निकल के आएगा, यानी l इक्वल टू क्या हो जाएगा, l नॉट।
तो जाहिर सी बात है, जब v का मान 0 हो या v का मान बहुत कम हो c के मान से, तब तक आपको उसका लेंथ बराबर ही दिखाई देगा, यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपको उतना दिखाई नहीं देगा। ठीक है, एक चीज मैंने आपको बताया था प्रॉपर लेंथ क्या होता है, तो मैंने बताया था कि प्रॉपर लेंथ क्या होता है, द प्रॉपर लेंथ ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ विच इज डिटरमाइंड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। देखिए मैं सीधी सी बता रहा हूं, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो रॉड रखा है, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष में वो रॉड रेस्ट में है, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष में वो रॉड रेस्ट में है, उस फ्रेम के सापेक्ष में इस रॉड का जो लेंथ आएगा उसको प्रॉपर लेंथ बोलेंगे। इस सिनेरियो में जो L नॉट है वो प्रॉपर लेंथ होगा, क्योंकि L नॉट फ्रेम S डैश में मेजर किया गया है और ये रॉड AB जो है वो S डैश के सापेक्ष में रेस्ट में था, तो इसका लेंथ वो जो लेंथ S डैश में मेजर किया जाएगा वो प्रॉपर लेंथ कहलाएगा। एक और यहाँ पे पॉइंट है कि लॉरेंज फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। The contraction in the length of an object along its direction of motion is known as Lorentz Fitzgerald contraction। मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसी डायरेक्शन में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी कॉन्ट्रैक्शन को लॉरेंज फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यही तो मैं भी बता रहा हूं कि अगर रॉड मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है वाई डायरेक्शन में के अलोंग, और जो मोशन हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो आपको इसके इस वाले लेंथ में जो वाई एक्सिस के अलोंग है उसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखेगा। कॉन्ट्रैक्शन केवल उसी के अलोंग दिखेगा जिसके अलोंग मोशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्शन बिकम्स एप्रिसिएबल ओनली व्हेन v इज अप्रोक्सीमेटली c। जैसे जैसे रॉड का स्पीड बढ़ता जाएगा और वो बढ़ते बढ़ते लाइट के स्पीड को अप्रोच करने लगेगा, लगभग लाइट के स्पीड को बराबर करने लगेगा, एग्जैक्ट तो बराबर नहीं होगा, तब जाके आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पे ये टॉपिक था। ये जो टॉपिक है ये आपके बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स का जो आपका पेपर है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पार्ट ए पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के इस यूनिट नंबर 2 में देखिए यहाँ पे मेंशन है। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइमल्टेनिटी पढ़े थे, आज हम लोग पढ़े हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं सब आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां पे जाइए, प्लेलिस्ट में सेमेस्टर एंड यूनिट वाइज वहां पे बना हुआ है प्लेलिस्ट, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।